फाइनली द गोल्डन स्पून का लास्ट एपिसोड, अगर किसी ने पिछले एपिसोड को नहीं देख रखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप वहां पे जाकर उनको देख सकते हो। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लिसंग पुलिस से भाग रहा है, लेकिन टाइम पर बॉडीगार्ड आकर उसको वहां से बचा के ले जाता है। वहीं जब जूही ऑफिस पहुंचती है तो न्यूज़ देखकर उसे पता चलता है कि पुलिस लिसंग के पीछे पड़ी है, क्योंकि लिसंग ने जूही के डैड का मर्डर कर दिया है। दूसरी तरफ तायोंग ग्रैनी को उसका गोल्डन स्पून देकर अपने पैसे वापस मांगता है, जो सुनकर ग्रैनी हंसने लगती है, क्योंकि आज तक किसी ने भी अपना गोल्डन स्पून वापस नहीं दिया है। लेकिन तायोंग कहता है कि मुझे आपका गोल्डन स्पून नहीं चाहिए, मेरे पैसे वापस करो। और क्या आपको शर्म नहीं आती दूसरों की जिंदगी बर्बाद करते हुए? ग्रैनी कहती है कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। काफी लोग अपनी लाइफ से शिकायत करते हैं कि उसकी लाइफ अच्छी नहीं है, मैं तो बस उनको एक चांस दे रही हूँ अपनी मनचाही लाइफ चूज करने के लिए। फिर वो अपना गोल्डन स्पून लेकर तायोंग को उसके पैसे वापस कर देती है। तायोंग कहता है कि अब लिसंग नहीं आने वाला है, क्योंकि अब वो हमेशा के लिए तायोंग बन के ही रहेगा। जिस पर ग्रैनी कहती है कि सब ऐसा ही करते हैं, मैं तो बस उसको एक गोल्डन स्पून का लास्ट रूल बताना चाहती थी। जिस पर तायोंग की अगर कोई लिसंग के गोल्डन स्पून से खाना खा लेता है तो उसको लिसंग की सारी मेमोरीज मिल जाएगी। ये बात सुनकर ग्रैनी के होश उड़ जाते हैं और वो कहती है कि तुम्हें ये बात कैसे पता? जरूर तुम्हें उस लड़की यूजिन ने ये बात बताई होगी। तभी तायोंग को यूजिन का कॉल आता है, जो कि उसे सारी बात बताती है कि लिसंग के पीछे पुलिस पड़ी है। इसलिए तायोंग हवांग से मिलने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन गार्ड उसे अंदर नहीं जाने दे रहे होते हैं। तब हवांग आकर उसको अपने साथ अंदर लेके जाता है। तायोंग हवांग से कहता है कि आप लिसंग को क्यों फंसा रहे हो, एंड मैं जानता हूँ कि आप रियल हवांग नहीं योहान हो। जिस पर हवांग कहता है कि अच्छा तो तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया। इसके बाद तायोंग कहता है कि आपने मेरे रियल डैड को मारा है और आज आपके पास जो कुछ भी है सब कुछ मेरे डैड का ही है। यह सुनकर हवांग भड़क जाता है और कहता है कि ये सब कुछ मैंने अपनी मेहनत से हासिल किया है। अगर मेरी जगह तुम्हारे डैड होते तो इस कंपनी को कब का डुबा देते। और लिसंग भी मेरी ही तरह है और वो भी लास्ट टाइम ग्रैनी से मिलने के लिए नहीं जाएगा। जिसकी यह बात सुनकर तायोंग को सोचने लगता है। बाहर आकर वो लिसंग को कॉल करके कहता है कि हवांग लास्ट टाइम ग्रैनी से नहीं मिला था, इसका मतलब उसे गोल्डन स्पून का लास्ट रूल नहीं पता होगा। इसलिए लिसंग हवांग के ऑफिस जाकर उसका गोल्डन स्पून ढूंढने लगता है, जहां उसे एलेक्सबू का पोस्टर देखकर याद आता है कि एलेक्सबू ने कहा था कि तुम्हारे डैड और उसके कुछ दोस्तों ने अपने खास सामान को यहाँ पर रख रखा है। इसका मतलब शायद हवांग ने भी अपना गोल्डन स्पून एलेक्सबू के वहाँ पर रख रखा होगा। दूसरी तरफ लैंडलॉर्ड मॉम को बताता है कि आज तक तायोंग ही आपकी हेल्प कर रहा था, जो सुनकर मॉम हैरान रहती है। शाम को लिसंग चुपते चुपाते अपने घर आता है। मॉम उसको अंदर आने को कहती है। लिसंग अपनी मॉम से कहता है कि आप कभी भी मुझसे कुछ पूछती क्यों नहीं हो? जिस पर मॉम कहती है कि क्योंकि मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ। फिर मॉम लिसंग के लिए कुछ खाना लेने के लिए किचन में चली जाती है और लिसंग हवांग का गोल्डन स्पून निकालता है, क्योंकि उसने एलेक्सबू से हवांग के गोल्डन स्पून को ले लिया है। जैसे ही लिसंग इस गोल्डन स्पून से खाना खाता है तो उसे हवांग की सारी मेमोरीज दिखने लगती है। फिर लिसंग हवांग के घर आता है, जहाँ पर उसे स्टेपमो मिलती है, जो अब लिसंग के साथ दे रही है, क्योंकि वो भी अब हवांग से बदला लेना चाहती है। जब हवांग घर आता है तो देखता है कि लिसंग उसके घर में आराम से बैठकर कॉफी पी रहा है। लिसंग हवांग को थैंक्स बोलता है, क्योंकि उसने अपने सारे स्विट्स बैंक के पैसे गरीब लोगों को डोनेट कर दिए हैं, जिस बात पर हवांग को विश्वास नहीं होता है। तभी हवांग को एक आदमी का कॉल आता है, जो कि इस बात को कंफर्म करता है। ये सुनकर हवांग का दिमाग खराब। लिसंग हवांग से कहता है कि आपको लास्ट टाइम ग्रैनी से मिल लेना चाहिए था। फिर वो आपको गोल्डन स्पून का लास्ट रूल बताती कि अगर कोई आपके गोल्डन स्पून से खाना खा लेता है तो आपकी सारी मेमोरीज उसको भी मिल जाएगी। इसलिए मुझे आपके बैंक आईडी और पासवर्ड पता है। मैंने देख लिया है कि आप हवांग कैसे बने और आपने रियल हवांग को कैसे मारा, आपने जूही के डैड को कैसे मारा और आपने मेरे डैड की किस तरह इंसल्ट की थी। दूसरी तरफ जूही और तायोंग एक वीडियो को देख रहे होते हैं, जो कि लिसंग ने भेजी है, जिसमें साफ दिख रहा है कि हवांग योहान को कितनी बेरहमी से मार रहा है। लेकिन जूही इस वीडियो को अपने चैनल पर टेलीकास्ट नहीं कर सकती थी, इसके लिए वो यूजिन की हेल्प लेती है। दूसरी तरफ लिसंग हवांग से कहता है कि मैंने वो पल भी देखे हैं जब आप सच में मुझे अपना बेटा मानने लगे थे और आपको मुझ पर प्राउड हो रहा था। हवांग कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं तुम्हें सच में अपना बेटा मानने लगा था, लेकिन मैं गलत था। और अचानक वो लिसंग का गला दबाकर उसे मारने लगता है। दूसरी तरफ यूजिन अपने चैनल पर लाइव आती है और उस वीडियो को सभी को दिखाकर हवांग का असली सच बताती है, जिसको देखकर सभी को होश उड़ जाते हैं। वहीं लिसंग किसी तरह से अपने आप को बचाता है और हवांग को मारने लगता है। तभी वहां पर तायोंग आकर उसे ऐसा करने से मना करता है और पुलिस आकर हवांग को अरेस्ट करती है और उसे अपने साथ लेके चली जाती है, क्योंकि तायोंग ने पहले ही पुलिस को बुला लिया था। लिसंग इसके लिए तायोंग को थैंक्स बोलता है, लेकिन तायोंग कहता है कि थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए इतनी अच्छी फैमिली देने के लिए। लेकिन लिसंग अपने आप को भी पुलिस को सरेंडर कर देता है, क्योंकि उसने भी कंपनी के स्टॉक के फ्रॉड किए थे। दूसरी तरफ जूही यूजिन को थैंक्स बोलती है उसकी हेल्प करने के लिए, लेकिन जब यूजिन बाहर आती है तो मीडिया उसे घेर कर सवाल जवाब करने लगती है। तभी वहां पर पार्क की एंट्री होती है, जो कि मीडिया को चुप कराकर यूजिन को अपने साथ लेके चला जाता है, जिसे यूजिन भी देखती ही रह जाती है, क्योंकि लिसंग ने हवांग की मेमोरीज देख ली थी। इसलिए उसे पता है कि हवांग ने जूही के डैड का मर्डर करने के बाद वेपन कहाँ पर छुपाया था। इसलिए वो बॉडीगार्ड की हेल्प से उस वेपन को ढूंढ लेता है, जिससे प्रूफ होता है कि जूही के डैड का मर्डर लिसंग ने नहीं हवांग ने किया था। इसलिए थोड़े ही दिन में पुलिस लिसंग को छोड़ देती है, जिसको बाहर देखकर जूही बहुत खुश है। फिर वो दोनों हवांग के घर आते हैं, जहाँ पर वो एक गार्डनर से मिलते हैं, जिससे थोड़ी बहुत बातें करने के बाद लिसंग अपना सामान लेने के लिए अंदर चला जाता है। लेकिन हवांग के कहने पर एक सर्वेंट लिसंग के जूस में पॉइजन मिलाकर लिसंग को दे देती है, जिस जूस को लिसंग पीने ही वाला होता है। तभी स्टेपमॉम लिसंग से मिलने के लिए आती है, क्योंकि अब वो लिसंग को अपना बेटा मानने लगी है। लेकिन जब वो रूम के गेट को ओपन करती है तो डर कर चिल्लाने लगती है, क्योंकि पूरे रूम में खून ही खून फैल रखा है और लिसंग की बॉडी पड़ी है। बाहर जूही एम्बुलेंस को देखकर
घबराते हुए अंदर आती है, जहाँ पर सभी लोग यंग मास्टर कहकर रो रहे थे, जिसको देखकर जूही समझ आती है कि ये बॉडी लेसंग की है और वो बॉडी के सामने फूट कर रोने लगती है। यानी अब लेसंग मर चुका है। ऐसे ही करते 3 साल बीत जाते हैं। अब तायोंग एक सक्सेसफुल वेबटून आर्टिस्ट बन चुका है, क्योंकि उसने द गोल्डन स्पून नाम की कॉमिक लिखी है, जो कि अब काफी पॉपुलर है। उसकी इस सक्सेस को देखकर जूही भी खुश है। दूसरी तरफ मॉम अपने बेटे को टीवी में देखकर बहुत खुश है। सुंग भी खुश है। फिर सुंग अपने हस्बैंड को बुलाती है, जो कि और कोई नहीं बॉडीगार्ड होता है। यानी सुंग ने बॉडीगार्ड से शादी कर ली है और ये दोनों बहुत खुश है। इंटरव्यू के बाद तायोंग जूही से एक रेस्टोरेंट में मिलता है। इस रेस्टोरेंट को वही बूढ़ी औरत चलाती है, क्योंकि जूही ने उनकी हेल्प करी है। तायोंग जूही को बताता है कि हवांग जेल से छूटने वाला है। मैंने सुना है कि जो भी लोग गोल्डन स्पून को यूज करते हैं उसे कुछ ना कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। लेसंग ने अपने डैड और अपनी जान देकर कीमत चुकाई थी, लेकिन यूजिन और हवांग को तो कुछ भी नहीं हुआ। जिस पर जूही कहती है कि हो सकता है उन्होंने भी कीमत चुकाई है या फ्यूचर में चुकाने वाले हो। फिर हम यूजिन को देखते हैं, जिसने पार्क से शादी कर ली है और इन दोनों की एक क्यूट सी बेटी भी है। यूजिन के रियल डैड भी अब उसी के घर में काम करते हैं। अपने दोनों डैड को एक साथ देखकर यूजिन बहुत खुश है, लेकिन यूजिन के जाने के बाद उसके रियल डैड उसकी बेटी को उठाकर लेके चले जाते हैं, क्योंकि उन पर काफी कर्जा हो रखा होता है एंड फिरौती के पैसे से उस कर्जे को वो चुका सकते हैं। दूसरी तरफ जेल से छूटने के बाद हवांग अपने घर आता है, जहाँ पर स्टेपमॉम उसको दवाई के नाम पर जहर दे रही है, जिससे धीरे धीरे वो पैरालाइज हो गया है। फिर स्टेपमॉम उसको बताती है कि सियोजुन तुम्हारे फ्रेंड योहान का बेटा था। इस बात को सुनकर हवांग की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि सियोजुन योहान यानी उसी का बेटा था और उसने अपने ही बेटे को मार दिया। दूसरी तरफ जूही एक फेमस गार्डनर का इंटरव्यू लेने के लिए आती है, क्योंकि अनपढ़ होने के बाद भी वो अनाथ बच्चों को स्टॉक इन्वेस्टमेंट की पढ़ाई करवाता है, जिसका नाम हान है। क्योंकि हान बीच पर आया होता है, इसलिए जूही भी बीच पर आ जाती है, जहाँ पर वो लेसंग के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगती है। वहीं पर वो तायोंग की गोल्डन स्पून कॉमिक को भी देखती है। पीछे से हान की आवाज आती है कि ये सामान मेरा है, लेकिन हम देखते हैं कि हान तो लेसंग ही है, जिसे जूही पहचान नहीं पा रही है। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि जब लेसंग उस जूस को पीने वाला था, तभी दूसरी तरफ हान इस घर में गोल्डन स्पून से 3 मील कंप्लीट कर लेता है, जिस वजह से वो लेसंग की जगह ले लेता है। तभी लेसंग सोचता है कि मैं अपने मालिक के कमरे में कैसे आ गया, और घबराते हुए वहां से निकल जाता है। हान लेसंग के रूम में आकर उस जूस को पीने लगता है और उसकी मौत हो जाती है, लेकिन लेसंग उस घर से निकल जाता है। प्रेजेंट में जूही हान से बातें कर रही होती है, जहाँ पर हान लेसंग की तरह ही बात कर रहा होता है। जिन बातों को सुनकर जूही को हान से कुछ कनेक्शन फील होता है। वैसे तो हान अपनी पुरानी लाइफ के बारे में सब कुछ भूल चुका है, लेकिन वो जूही के साथ जल्दी ही कंफर्टेबल हो जाता है। आगे चल के डेफिनेटली इनका कुछ होगा। इसी सीन के साथ द गोल्डन स्पून ड्रामे का दी एंड।